हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया 4 इक्वल पार्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मान लो एक ए बी दो पॉइंट है, एक यहां पे आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ए बी दो पॉइंट है। इस दो पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको कोई पॉइंट कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट में कब करेगा? जब इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट होंगे। मान लो एक यहां पे पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है, तो कितने हिस्से में होगा? 1 2 3, और हमें कितने में करने हैं? 4 हिस्सों में। तो हम एक और पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए बी को ये 3 पॉइंट कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट पहला पॉइंट आपका पी है, सेकंड पॉइंट आपका क्यू है और थर्ड पॉइंट आपका आर है। क्या यहां तक समझ में आया? इसका मतलब यह है, आप यहां पे लिख लेना, लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, आप यहां पे लिख लेना इसे। अब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा और R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है। ठीक है, P, Q और R का। AB का कोऑर्डिनेट आपको गिवन दे रखा है। AB का कोऑर्डिनेट है -2,2 और B का कोऑर्डिनेट आपका है 2,8। आपको फाइंड करना है P, Q, R का कोऑर्डिनेट। देखो, इसे ध्यान से समझो। अगर आप P को देखते हो, पहले P को देखो, Q और R को भूल जाओ। ये आप भूल जाओ कि यहां पे Q और R भी कोई पॉइंट है। इतना बस ध्यान दो कि यहां पे सिर्फ P पॉइंट है। और इसे ध्यान से समझो, P जो है, तो देखो P को देखो और P A B को देखो। A B ये पूरा है हमारा और P सिर्फ ये पॉइंट है। P A B को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये देखो। अब P से आप जब लेफ्ट साइड में देखोगे A की तरफ, तो ये आपको एक हिस्सा मिलेगा। और P से जब आप B की तरफ देखोगे राइट साइड में, तो आपको कितने हिस्से मिलेंगे? एक हिस्से, 2 हिस्से और 3 हिस्से। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:3? P AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 में। क्यों? क्योंकि P के लेफ्ट साइड में एक हिस्सा है AB का और P के राइट साइड में AB के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, जो कि एक आपका PQ है, एक QR है और एक आपका BR है। आगे समझ में? अब P का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेट कर लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट हमारा है x, y। कोई कंफ्यूजन यहां पे? लेट कर लेते हैं, P का कोऑर्डिनेट है हमारा x, y। तो आपका m कितना हो जाएगा? m आपका हो जाएगा 1 और n आपका हो जाएगा 3। क्यों? फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि P जो है वो AB को 1:3 में डिवाइड करेगा। जब 1:3 में डिवाइड करेगा, तो ये जो आपका 1 होगा वो आप m लेट कर लो, और जो आपका 3 है वो आपका क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप x और y के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। क्या होता है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्या यही होता है फॉर्मूला? और एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट करोगे? अब फिर से देखो, यहां पे आप m1 को ले रहे हो, तो 1 लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, तो आपका x2 कौन होगा? राइट साइड की तरफ वाला। ठीक है, तो आप 1 से किसे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को, प्लस n कितना है आपका? 3, और x2 x1 कितना है आपका? -2। तो आप 3 से किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2 को, और अपॉन में 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 4। क्या यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? m का वैल्यू 1 पुट कर दिया, x2 का वैल्यू हमारा 2 हो गया, n का वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, और n जब इधर की साइड वाला हमने लिया है, राइट साइड वाला, तो x1 आपका कितना किधर की साइड का होगा? लेफ्ट साइड की तरफ का। ये बात ध्यान रखना, अगर m आप लेफ्ट साइड की तरफ का ले रहे हो, तो x2 आपका राइट साइड की तरफ का होगा। ठीक है,
इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर m क्या है आपका 1, y2 कौन सा हो जाएगा आपका इधर की साइड वाला, राइट साइड की तरफ का। y2 कितना है आपका 8 प्लस n कितना है आपका 3, तो यहां पे 3 लिख देंगे। और y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 2, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे हम लिख देंगे 2। क्या यहां तक समझ में आया? अपॉन में हो जाएगा हमारा ये 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे इसे तो ये 2 1 जा 2 -6 अपॉन में 4, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस। जब इसे सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8 प्लस 6 अपॉन में 4। क्या ये समझ में आया? और जब इसे दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन में 4 कॉमा 14 अपॉन में 4, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1,7 अपॉन में 2, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 7 अपॉन में 2 आंसर हो गया। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल के आया, P का। ऐसे ही हमें Q का निकालना है और हमें R का निकालना है, तो P का निकल गया। P का समझ में आया, P इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखो यहां पे, अब हम Q का देखते हैं। पहले ये बताओ मुझे Q AB को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। पहले ये ध्यान से देखो कि Q AB को कितने हिस्सों में डिवाइड कर। तो पहले Q से A की तरफ आते हैं। देखो यहां पे, ये अगर हम Q पे अगर पेन को रख ले, ये हमारा Q पॉइंट है। जब हम Q पॉइंट पे पेन को रख लेंगे तो Q से लेफ्ट साइड में कितने हिस्से बन रहे हैं, एक आपका PQ और एक AP। तो Q से लेफ्ट साइड में कितने हिस्से बन रहे हैं आपके, 2 हिस्से बन रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? Q से लेफ्ट साइड में कितने हिस्से बन रहे हैं, 2 हिस्से। और Q से राइट साइड में देखो तो Q से एक QR और एक RB, तो Q से राइट साइड में भी कितने हिस्से बन रहे हैं, तो Q से अगर आप देखोगे तो राइट साइड में भी आपके 2 हिस्से बन रहे हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि Q जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है AB को इन रेशियो 2:2। समझ में आ रहा है? और अगर ये 2:2 में कर रहा है तो एक तो आप mn का फॉर्मूला यूज कर दो, चलो ये समझ में आपको आ गया होगा। आप दूसरा देखो, जब ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या हम इसे Q को मिड पॉइंट बोल सकते हैं AB का? तो हम मिड पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। देखो यहां पे ये 2:2 में कर रहा है, मतलब इक्वल रेशियो में कर रहा है। तो क्या हम इसे 1:1 लिख सकते हैं? और जब हम इसे 1:1 लिख सकते हैं तो यहां m की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1x2। चलो मैं पुट करके दिखा देता हूं। तो ये देखो 2 इंटू x2, x2 कितना है आपका, x2 आपका है 2 प्लस 2 इंटू x1 कितना है आपका -2 अपॉन में 2 2 जा कितना हो गया 4, कॉमा जब यहां पे आप पुट करोगे तो m आपका 2 है और y2 आपका कितना है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू यहां पे क्या है आपका y1 2 अपॉन में कितना रखोगे आप 2 + 2 4। इसे सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4 -4 अपॉन में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 प्लस 4 अपॉन में 4। क्या ये समझ में आया? और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन में 4 और 0 अपॉन में 4 का वैल्यू होता है 0। ये हो जाएगा आपका 16 और 4 20 अपॉन में 4 और 20 अपॉन में 4 का वैल्यू होता है 5। क्या ये समझ में आया? ऐसे ही आप R का देखो, R इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। P का तो निकाल लिया हमने, Q हमारा निकल गया। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे R का कोऑर्डिनेट। R इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखो यहां पे R इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो हम सबसे पहले R के पास जाके यहां पे खड़े हो जाएंगे। अब R की तरफ से आप A को देखो, R की तरफ से आप A को देखो, R के लेफ्ट साइड में। तो R जो है वो AB को AP और PQ और QR ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड में और 1 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है राइट साइड में। समझ में आ रहा है? R जो है वो A की तरफ 3 हिस्से बना रहा है AB का और R B की तरफ 1 हिस्सा बना रहा है। तो हम क्या यहां पे ये लिख सकते हैं कि R डिवाइड्स AB इन रेशियो
कितने में डिवाइड कर रहा है जल्दी बताओ? 3:1 में कर रहा है। ठीक है, तो हम जब r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो फिर से वही mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। आप फॉर्मूले लिख के करना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं फॉर्मूले। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप यहां पे क्या डालोगे, m की जगह पे 3, x2 का वैल्यू क्या है यहां पे देखो 2 है, तो 3 × 2 प्लस n कितना है आपका 1 और x1 कितना है आपका, x1 कितना है हमारा -2 अपॉन में 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, कॉमा जब हम यहां पे निकालेंगे तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा my2 मतलब 3 × 2 प्लस 1 × 2। क्यों? क्योंकि y1 का वैल्यू आपका 2 है और अपॉन में क्या लिखेंगे हम 4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 - 2 अपॉन में 4, कॉमा ये आपका हो जाएगा 6 + 2 अपॉन में 4। ये समझ में आ रहा है आपको? अब यहां पे जब आप देखोगे ये गलत हो गया था, यहां पे आपका x1 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, ये मैंने 2 लिख दिया था, यहां पे 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 3 = 24। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 2 अपॉन में 4, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 - 2 दैट मीन्स 4 अपॉन में 4, कॉमा 26 अपॉन में 4। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ये 2 × 13 = 26 और 2 × 2 = 4। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, ध्यान से देखो, आपका आंसर आ गया 1, 13 अपॉन में 2। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि AB एक लाइन है, उसे कोई पॉइंट 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल हिस्सों में। तो हमने 3 पॉइंट इसके बीच में डाल दिए P, Q, R। अब ये P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट आपको निकालना था, और आपको पता है कि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना होता है। और सेक्शन फॉर्मूला में आपको यह पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये देखो P जो है वो AB को 1:3 में डिवाइड करेगा। क्यों? P के लेफ्ट साइड में एक हिस्सा है AB का और P के राइट साइड में AB का 3 हिस्सा है, तो हमने 1:3 लिख दिया। ऐसे ही आप Q को देखोगे तो Q के राइट साइड में 2 हिस्से हैं और Q के लेफ्ट साइड में भी 2 हिस्से हैं, तो 2:2 में कर रहा है। और जब रेशियो मिल गया x1 y1 x2 y2 का वैल्यू आपको पता ही है, तो आपको फॉर्मूले में बस पुट करना है और यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब देखो ये तो 4 वाले हो गए, चाहे वो अब 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए दे, 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए दे। ठीक है, जो इसका कंसेप्ट है वो यही लगता है। पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ और पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखो कितने हिस्से हैं और पॉइंट के राइट साइड में देखो कितने हिस्से हैं, वो आपका रेशियो हो जाएगा और फिर आप सेक्शन फॉर्मूले पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।